हेलो बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th लेक्चर है आपका सेकंड है सीक्वेंस एंड सीरीज का अनुक्रम तथा श्रेणी। बच्चों, हम पहले अनुक्रम पढ़ चुके हैं हमारे लेक्चर 1 में। अब अगला जो लेक्चर है बच्चों वो है समांतर श्रेणी। ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन श्रेणी जिसके दो क्रमागत पद का अंतर, श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर, जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है, समांतर श्रेणी कहलाते हैं। मतलब बच्चों, अनुक्रम क्या है? एक सीक्वेंस है, एक आपका एक सीक्वेंस जो मैंने आपको बताया था। सीक्वेंस से आपकी क्या बनती है? सीरीज बनती है, और इस सीरीज से जो नंबर निश्चित होते हैं उसे हम एक श्रेणी बन जाती है। 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक ज्योमेट्रिक और एक हरात्मक श्रेणी। ठीक है बच्चों, मतलब समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तो हमारी जो पहली कैटेगरी बच्चों समांतर श्रेणी की। अब समांतर श्रेणी का क्या है कि एक ऐसा अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने। बच्चों, जोड़ने में क्या है? धनात्मक या ऋणात्मक। अब वो धनात्मक भी हो सकता है, मतलब अगली संख्या हमारी क्या हो सकती है? धनात्मक भी हो सकती है या ऋणात्मक हो सकती है। जैसे 3 है, 3 के बाद 2 आ गया तो ऋणात्मक हो गया, 3 के बाद 4 आ गया तो आपका धनात्मक हो गया। पर प्राप्त होता है समांतर श्रेणी कहलाती है। मतलब एक ऐसा अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर। जैसे बच्चों, एक पूर्व पद आपका है ए में हम संख्या जोड़ दिए a+d, फिर तीसरी संख्या जोड़ दिए a+2d, मतलब d हमने जोड़ दिया तो क्या हो गया? a+2d, a+3d डॉट 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 a+। अब बच्चों देखो कि अगर पहली संख्या a है तो a में कोई तो हमने पूर्ववर्ती पद इसमें जोड़ा नहीं, ऐड नहीं किया है, तो जो हमने नहीं ऐड किया तो हम तो a+0 × d तो लिख सकते हैं। तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 - 1। तो यानी अगर nवां पद है पद n तो n - 1 × d। तो nवां पद क्या हो गया बच्चों इसका? ये हो गया आपका a + n - 1 × d। अब बच्चों आते हैं सार्वधातर। डी क्या होता है? एक एक स्टेप समझते हैं। सार्वधातर या पदांतर का मतलब टर्म्स। ठीक, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस, इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। समझ रहे बच्चों ना? कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? जैसे a+d, मतलब इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? dd का है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें हम एक एक dd ऐड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर
अंतर। अब बेटा इसमें कोई पद अंतर क्या होगा, कोई पद हो और माइनस पूर्ववर्ती पद, पूर्ववर्ती पद। पद का मतलब बच्चों टर्म्स, ठीक है, सार्वांतर या पदांतर कहलाता है। ठीक है बच्चों, यानी किसी श्रेणी का, अब हम किसी श्रेणी का देखिए, किसी भी श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, ए। किसी श्रेणी का सार नवा पद आपका टी एन हो गया। किसी श्रेणी का सार्वांतर ये हो गया डी। ठीक है, यानी डी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है, थोड़ा सा हम बस रिपीट हो रही है। डी इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन, मतलब दूसरा टर्म में से तीसरा टर्म, उसी तरह आप डी निकाल सकते हैं, टी थ्री माइनस टी टू इज इक्वल टू टी फोर माइनस टी थ्री डॉट डॉट, ऐसे होता है। तो अब किसी श्रेणी का एनवा पद, जाहिर सी बात है बच्चों, पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद आपका क्या हो जाएगा, अब ये देखिए किसी श्रेणी का एनवा पद, पहला पद क्या हो जाएगा ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी। अभी बताए हैं आपको, प्रूफ करके दिखा रहे हैं, ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी। देखिए, देखते रहिए, ठीक है, टी थ्री ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी, टी फोर ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी, डॉट 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 टी एन इज इक्वल टू डॉट डॉट ए तो ए रहेगा प्लस एन माइनस वन इंटू टी। बात आ गई बच्चों समझ में। तो हमारा एनवा पद क्या हो गया बच्चों, एनवा पद हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, चलिए अब समांतर श्रेणी का अंत से एनवा पद, अंत से एनवा पद। अब जैसे हमारा क्या है, ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, देखते रहिए, प्लस डॉट 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 डॉट। अब आखिरी पद क्या हो गया बच्चों, लास्ट टर्म्स, यानी लास्ट का मतलब क्या हो जाएगा, एल माइनस टू डी। दूसरा पद लिया एल माइनस थ्री डी भी लग सकते हैं, एल माइनस थ्री डी ले लिया, एल माइनस थ्री डी, एल माइनस टू डी, एल माइनस डी और एल, ये हो गया। मतलब हमारा क्या डी डी यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है बच्चों, यानी अंत से क्या हो रहा है, हमारा समांतर घट रहा है और शुरू से हमारा जुट रहा है। यानी समांतर श्रेणी क्या है बच्चों, अभी बताया था ना, किसी निश्चित संख्या को जोड़ने पर धनात्मक या ऋणात्मक पर प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। तो अंत से आपका एनवा पद क्या हो जाएगा, यानी देखते हैं, अंत से पहला पद, अंत से पहला पद इज इक्वल टू एल, इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एल माइनस वन माइनस इंटू डी। ठीक है, अंत से दूसरा पद एल टू एल माइनस डी, अब इज इक्वल टू लिख सकते हैं एल माइनस टू माइनस वन टू डी। अंत से तीसरा पद एल माइनस टू डी, एल माइनस थ्री माइनस वन टू डी। तो क्या हो गया बच्चों, अंत से एनवा पद, अंत से एनवा पद क्या हो जाएगा बच्चों, अंत से एनवा पद हो जाएगा एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब लास्ट पद और उसके बाद एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है बच्चों, अब इस पे हम आते हैं, एक सवाल लगाते हैं। चलिए एक हम सवाल लगाएंगे इस पे, तभी आपका पूरा क्लियर होगा बच्चों। चलिए, किसी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है बच्चों, देखिए किसी समांतर श्रेणी का एमवा पद क्या है,
आपका n है तथा nवां पद 1/n है बच्चों। nवां पद क्या है? 1/m है। तो श्रेणी का nवां पद ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए बच्चों अब आते हैं किसी समांतर श्रेणी का nवां पद। nवां पद क्या था बच्चों बताओ? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सॉल्यूशन लिखेंगे। माना प्रथम पद a, सार्वंतर d। तो nवां पद क्या हो गया बच्चों? हम जानते हैं कि tn टर्म्स ऑफ n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन प्रथम शर्त अनुसार ये क्या है बच्चों? mवां पद यानी टर्म्स ऑफ m a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। द्वितीय शर्तानुसार tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बच्चों प्रथम शर्तानुसार tm क्या है? tm आपका 1/n है। देयरफॉर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। अब यहाँ बच्चों लिखेंगे समीकरण 1, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। समीकरण 1 में से 2 घटाने पर तो क्या हो जाएगा? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। अब घटा दिया जाए बच्चों। चलो इसको घटा दिया। अब क्या हो गया? देखो घटाने पे क्या होता है? प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ तो कहीं माइनस नहीं है, यहाँ क्या है? प्लस है, तो प्लस माइनस हो गया। तो m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m माइनस 1/n। ठीक, तो अब बच्चों अब ये बताओ अगर हम d कॉमन ले लेंगे यहाँ पे बच्चों, बताओ d कॉमन ले लिया, चलो यहाँ पे d कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? m माइनस 1 माइनस खतरा है बच्चों तो n प्लस 1 हो जाएगा। d कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा? m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। देखो 1/m माइनस 1/n। तो ये बच्चों 1 से 1 कटा, क्या बचा? डी m माइनस n इज इक्वल टू, अब इसका ले लिया जाए, देखो mn का क्या हो जाएगा? m इंटू n यानी n माइनस m। ठीक, अब बच्चों ये बताओ d इज इक्वल टू भागफल के नियम से n माइनस m अपॉन mn अपॉन m माइनस n। अब क्या बच्चों m माइनस n कटेगा नहीं, क्योंकि n माइनस m है तो हम क्या करेंगे? माइनस साइन से अंश में हम डिवाइड कर देंगे, माइनस निकाल दिया, m माइनस n अपॉन mn m माइनस n। तब देखो m माइनस n कट गया, क्या बचा? माइनस 1/mn। ठीक, अब बच्चों d की तो वैल्यू निकल गई। किसी श्रेणी का mnवां पद ज्ञात करने के लिए हमें श्रेणी का पहला पद तो चाहिए ही, उसके बाद उसका सर्वांतर चाहिए। ठीक, तभी तो हम श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने सर्वांतर तो पहले ज्ञात कर लिया। अब आते हैं बच्चों पहला पद ज्ञात करते हैं। a प्लस समीकरण 1 से a प्लस m माइनस 1 इंटू माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/m। बच्चों यहाँ पे गलती हो गई है। 1/m आपका a प्लस m माइनस 1 इंटू डी जो है वो n 1/n है। देखिए यहाँ पे दिया है mवां पद 1/n है। देखिए इसीलिए हम कहें क्यों आंसर गलत आ रहा है। इसका है m, ठीक है, तो ये n हो जाएगा, ये m हो जाएगा, तब तो ये प्लस में ही आ जाएगा, तो हो जाएगा n और m, तो m माइनस n यानी m माइनस n, m माइनस n तो हो ही गया, तो यानी इसका वैल्यू प्लस में आ जाएगा। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? प्लस में हो जाएगी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है बच्चों। वैसे लगाने के लिए तो हम तो लगा ही लेंगे,
भाई हम लिख देंगे किसी से समांतर श्रेणी का m पद 1/m है, लेकिन दिया है 1/n तो हम यहाँ पे 1/n लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस, हो जाएगा a प्लस। अब 1/mn का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे m/mn माइनस, देखो प्लस और माइनस तो माइनस आ गया, अभी हो जाएगा 1/mn इज इक्वल टू 1/m। तो a प्लस m से m कटा, ठीक है, क्या बचा बच्चों, n 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/m। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू, फिर कहीं गलती हुई है क्या, d इज इक्वल टू mn, ये आपका हो जाएगा 1/m, तो ये हो जाएगा 1/n। हाँ बच्चों यहाँ पे 1/n है, भाई हम करें कहाँ गलती हुई है, 1/n 1/n, तो 1/m से 1/n कटा तो a इज इक्वल टू 1/mn। हमने बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट किया है, देखिए ये यहाँ पे 1/n है, a प्लस m माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n है, देख रहे हो ना, देखते रहिए। तो यहाँ पे प्लस 1/n प्लस 1/n काट दिया, अब यहाँ पर a इज इक्वल टू, ये इधर चला गया तो क्या हो जाएगा 1/mn। तो श्रेणी का mnवां पद यानी टर्म्स ऑफ mn क्या हो जाएगा, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू क्या है 1/mn प्लस, अब mn है mn माइनस 1 इंटू 1/mn, तो हो जाएगा 1/mn प्लस mn/mn माइनस 1/mn, माइनस 1/-1 करिए जाओ, mn/mn इज इक्वल टू 1। तो क्या आ जाएगा, mnवां पद आपका क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चों दूसरा सवाल। किसी समांतर श्रेणी के 5वें और 13वें पद क्रमशः, किसी समांतर श्रेणी का 5वां और 13वां पद क्रमशः 5 और -3 है, तो श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करिए। किसी समांतर श्रेणी का, चलिए अब क्वेश्चन लिखना क्या है, क्वेश्चन में बस लिख रहा हूँ सॉल्यूशन डायरेक्ट। किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद, मतलब 5वां पद क्या है आपका, है 5वां पद 5 है, और तीसरा पद आपका है -3, तो टर्म्स ऑफ 5 क्या हो गया बच्चों, a प्लस 4d, 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5, यानी a प्लस 4d इज इक्वल टू 5। और दूसरे समीकरण 1 से और समीकरण 2 से a प्लस, डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चों 2d इज इक्वल टू -3, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 3 में से 4 को घटा देंगे, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 5 और a प्लस 2d इज इक्वल टू -3, माइनस 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 प्लस हो गया, कट गया, ये हो गया 6d इज इक्वल टू 8, यानी d इज इक्वल टू बच्चों 13वां पद है, 13वां पद हो जाएगा 12, ये प्लस ये 12, 12 4 16, 12 में से 4 जाएगा 8, 8d इज इक्वल टू 8 और d इज इक्वल टू 8/8 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर बच्चों ये है टर्म्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 है और 13वां पद क्या है -3 है, तब आएगा बच्चों आंसर। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो हमारा इसमें 20वां पद हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों, T20 चल रहा है ना आजकल, 2020 है ईयर हमारा 2020, तो T20 हमें ज्ञात करना है। T5 दिया है, T13 दिया है, तो हमें फिर a की वैल्यू निकालते हैं,
समीकरण 3 में a का मान रखने पर। तो बच्चों हो जाएगा a प्लस आपका 4d इज इक्वल टू 5, यानी a प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, a प्लस 4 इज इक्वल टू 5, यानी a इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो 20वां टर्म्स क्या हो जाएगा बच्चों, T20 यहीं पे निकाल लेते हैं, a प्लस 19d डायरेक्ट लिख रहे हैं। a का 1 है 19 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 19 इंटू माइनस 1, ये 4 इंटू 1 है, a प्लस 4d, d की वैल्यू आएगी बच्चों -1, T13। हाँ यहाँ -8 होगा, यहाँ देखिए यहाँ गड़बड़ हुआ है, ये -8 d इज इक्वल टू -1 आएगी, माइनस हो गए। a प्लस 4 की वैल्यू यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए टर्म्स ऑफ 5 आपका 5 है, टर्म्स ऑफ 13 इक्वल टू -3 है, तो टर्म्स ऑफ आपको 20 निकालना है। समीकरण 1 से a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 5, a प्लस 4d इक्वल टू 5 हो गया। समीकरण 2 से a प्लस 12d इक्वल टू -3, तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 5, a प्लस 12d इज इक्वल टू -3, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 में से 4 जाएगा 8, बड़ा 12 है तो ये -8 होगा, तो 5 और 3 8 और d इज इक्वल टू 8 -1, तो ये हो जाएगा -1। फिर समीकरण 3 में a का मान रखने पर a प्लस 4d इज इक्वल टू 5 डायरेक्ट रख दिया है, तो a माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, a माइनस 4 इज इक्वल टू 5, यहाँ काट ले रहे हैं बच्चों, a माइनस 4 इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू 5 प्लस 4 a इज इक्वल टू 9, तो हो जाएगा 9। देख चलिए अब यहाँ से फिर से करते हैं, यानी T20 आपका हो जाएगा a प्लस 19d, यानी a की वैल्यू होएगा आपकी 9 और प्लस 19 इंटू -1, यानी 9 माइनस, यानी हो जाएगी टर्म्स ऑफ 20 क्या हो जाएगी -10। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं बच्चों समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। ठीक है बच्चों, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है। माना n पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद a सार्वंतर d और अंतिम पद क्या है l, तब l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l क्या है, अंतिम पद है, और मतलब टर्म्स ऑफ लास्ट टर्म्स l है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये समीकरण 1 हो गया। तब n पदों का योग, n पदों का योग क्या होगा बच्चों, Sn इज इक्वल टू, लास्ट टर्म्स देखते हैं, फर्स्ट टर्म से a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट आ गया आपका l माइनस डी और प्लस l, तो ये समीकरण 2। अब आते हैं विपरीत क्रम में लिखने पर, विपरीत क्रम में लिखने पर Sn इज इक्वल टू वही रहेगा, क्योंकि टर्म्स तो चेंज नहीं हुआ है, तो l प्लस l माइनस डी प्लस l माइनस 2d प्लस डॉट डॉट a प्लस d प्लस a, ये हो जाएगा समीकरण 2। तो समीकरण 2 तथा 3 जोड़ने पर
क्या हो जाएगा बच्चों, 2SN इज इक्वल टू, अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो A प्लस एल होगा, A प्लस डी, यानी D से D कट जाएगा। देखिए इसको जोड़ें, इसको जोड़ें तो D से D कटा तो क्या बचा, A प्लस एल, फिर A प्लस एल, देखते रहिएगा बच्चों, A प्लस डी एल माइनस डी, A प्लस 2D तो 2D से 2D कट जाएगा, बचेगा क्या, A प्लस एल, A प्लस एल प्लस डॉट डॉट डॉट, ये तो रहेगा ही A प्लस एल। तो यानी क्या आ जाएगा बच्चों, SN इज इक्वल टू 2SN, कितने n टाइम्स गया है तो n इंटू A प्लस एल, तो SN इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 A प्लस एल। यानी अगर लास्ट टर्म दिया हो बच्चों और प्रथम पद दिया हो तो n पदों का श्रेणी का योगफल ये इस सूत्र से निकलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए, यानी बच्चों n पदों के अब SN इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए A प्लस n/2 A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी n/2 और 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी अगर आपका सर्वांतर दिया हो, प्रथम पद दिया हो और n पद दिया हो तो उसकी श्रेणी का n पदों का योगफल निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इस पे एक हम क्वेश्चन करेंगे कि किसी श्रेणी के, अब इसके जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, हम करते हैं क्वेश्चन, किसी श्रेणी के n पदों का योगफल किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम ज्ञात करते हैं श्रेणी है आपका क्वेश्चन 3 + 8 + 13 प्लस डॉट डॉट, इसमें 20 पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो बच्चों हम देखते हैं 3 + 8 + 13 प्लस डॉट डॉट, हमें 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो A बराबर 3 दिया है, D बराबर 8 - 3 इज इक्वल टू 5। तो हमारा S20 क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा हो जाएगा 20/2 और 2 इंटू 3 प्लस 20 - 1 इंटू 5। ठीक है, यानी 10 और ये हो जाएगा 6 + 19 इंटू 5 यानी 10, ये हो जाएगा 6, 19 × 5 = 95, यानी 10 × 5 = 6 = 11, 101, यानी ये हमारा हो जाएगा 1010, यानी 20 पदों का योगफल है बच्चों, ये हो गया। अब बच्चों आपको होमवर्क है कि एक्सरसाइज 9.2 का आप पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।